like and subscribe। दिल्ली के अंदर आपने बहुत सारे ऐसे मंदिर देखे होंगे जहां पर कहीं ना कहीं लोग जो है पूजा अर्चना करते हैं, लोगों की आस्था जुड़ी होती है। वहीं एक ऐसा भी मंदिर है दिल्ली के अंदर जो सिविक सेंटर के पास एक छोटा सा मंदिर है, जहां पर लोग जो है अपनी आस्था लेके आते हैं और वहां पर जो पूजा अर्चना करते हैं वो एक महिला है और माता वैष्णो के नाम से कहीं ना कहीं प्रसिद्ध है। और वहां पर ऐसी गाय भी देखने को मिलेंगी जिनका वो पालन पोषण भी करती हैं, क्योंकि अमूमन देखा जाता है दिल्ली की सड़कों पर गाय जो है कूड़े के ढेरों के अंदर, कचरे के अंदर या फिर कहे अपना खाना तलाशती नजर आती है और कई बार उस खाने की वजह से उनकी मौत भी हो जाती है। मगर यहाँ पर धरातल की हम स्थिति चेक करने की कोशिश करेंगे, वाकई में सच्चाई कितनी है और लोगों की जो आस्था मंदिरों से जुड़ी हुई है उसको लेकर माता रानी जो है या फिर कहें जो माता है वो किस तरीके से लोगों की आस्था पूरी करती है। और पहले तो हम लोग ग्राउंड लेवल पर कहीं ना कहीं यहाँ पर आ चुके हैं, सच्चाई दिखाने की कोशिश करेंगे। देखिए आपको बिल्कुल यहाँ पर गाय दिख रही होंगी, एक नहीं कई गायें हैं जहां पर उनका पालन पोषण जो है वो खुद माता जो है वो खुद अपने हाथों से करती है। देखिए आपको बिल्कुल दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पर वो उनका बच्चों को भी कहीं ना कहीं अपने हाथों से खिलाती हैं, पिलाती हैं और कहीं ना कहीं सेवा के तौर पर ऐसी कोशिश की जाती है जिससे कहीं ना कहीं भगवान जो है वो सीधे सीधे उनको कहीं ना कहीं आशीर्वाद देते हुए नजर आए। उसी सच्चाई को जानने के लिए भी हम उन माता के पास पहुंच चुके हैं। माता रानी जी, आपका नमस्कार हमारे चैनल पे। और दूसरा यहाँ पर हम आपसे बात करने की कोशिश करेंगे कि जो लोगों की आस्था है, जो लोग अपनी उम्मीदें लेकर आप तक आते हैं, क्या वो उम्मीदों को कैसे आप पूरा करते हैं, उनके जो भाव होते हैं वो कैसे समझते हैं। और जो पशुओं की बात करें, जानवरों की बात करें, तो अमूमन ये गाय जो है वो सड़कों पर देखने को मिलती है, कूड़े के ढेरों के अंदर कैसे अपना खाना तलाशती है जिनके पास खाना नहीं होता है, मगर यहाँ पर आप लोग उनकी सेवा भी कर रहे हैं। तो ये कैसा आपके ऊपर विचार आया? और दूसरा जो मंदिरों के अंदर जो लोग आते हैं, तमाम मंदिरों के अंदर आते हैं, बड़े मंदिरों की बात करें, छोटे मंदिरों की बात करें, आपके मंदिर में भी आज मंगलवार है तो लोग पाठ करने आते हैं, हनुमान जी का आशीर्वाद लेने आते हैं। तो आप लोग कैसे उनको जैसे समझाते हैं, दूसरा उनको जो उनकी भावनाएं हैं उनको कैसे पहचान कर उनका समाधान जो है वो निकालते हैं? जय श्री महाकाल, ओम नमो नारायण। जैसे आपने पूछा, देखिए गौ हमारे सत्य सनातन धर्म में अगर किसी में 33 प्रकार के 33 कोटि देवी देवता अगर विराजमान है तो वो साक्षात गौ माता है। और गौ माता का तो चाहे उनका गोबर हो जिसको गोधन कहा जाता है, चाहे गौमूत्र हो, चाहे वो साक्षात गौ माँ विराजमान हो। गोपाष्टमी में भी इनका देखिए साक्षात पूजन किया जाता है। तो ये हमारी माँ है। अगर एक स्त्री को अगर वरदान मिला है माँ बनने का और वो जब बच्चे को जन्म देती है तो अपना दूध का पान करा के उसको पालती है, पोषती है। और लेकिन जब एक समय तक एक उम्र पे आने के बाद एक आयु पे जब वो उसका त्याग करता है अपनी माँ के दूध का, तो ये दूसरी माँ ये है जो इसका दूध पी के आज हम आज जीवन पूरा जीवन वृद्ध अवस्था तक यानी कि अपने शरीर को त्यागने तक इस दूध का प्रयोग करते हैं, उसको पीते हैं, उसका पान करते हैं और जीवित रहते हैं। तो इसी प्रकार ये बहुत ही महत्वता है हमारी गौ माता की। और जो आजकल जैसे कि गौ माता प्लास्टिक या कूड़ा खा रही है, सड़कों पे हैं, तो अब एक सनातनी होते हुए हमारा कर्तव्य बनता है कि हम अपनी गौ माता की सुरक्षा करें। उसी लक्ष्य को लेकर आज यहाँ पे बहुत सारी गौ माता का मैं पालन पोषण करती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि देखिए पशु से लगाव सबको होता है और जो धार्मिक होगा ना उसको प्रकृति से भी लगाव होगा। मैं प्रकृति की भी प्रेमी हूँ और प्रकृति में ही हमारे पशु जीव जंतु आते हैं, लेकिन मैं गौ माता से बहुत मेरा लगाव है और गौ माता राष्ट्र माता भी घोषित होनी चाहिए, मेरा ये भी लक्ष्य है। और रही बात श्रद्धालुगढ़ और मंदिर की, देखिए मंदिर कई प्रकार के हैं, लोगों की आस्था है, सनातनियों की, हमारे हिंदुत्व में हमारी विरासत है, हमारी संस्कृति है मंदिर। लेकिन कई मंदिर जैसे कि ये मंदिर जहां मैं उपस्थित हूँ, यहाँ मैंने अपना स्थान बनाया इस लक्ष्य को लेकर, क्योंकि बड़े बड़े मंदिरों में लोग जाते हैं लेकिन जो छोटे मंदिर है जहां प्रभु तो वही है ना, वही प्रतिमा है, वही शिव है, वही भोले पार्वती हनुमान जी भैरव बाबा या काली माता, जो ईश्वर के अलग अलग रूपों में उनको पूजा जाता है, वो सभी रूप यहाँ मूर्तियां स्थापित है। लेकिन उनकी पूजा अर्चना करना, अपने धार्मिक पर्वों को बनाना और सामूहिक रूप पे सभी सनातनियों को जोड़ना, ये लोग नहीं कर पाते हैं। पर जो ये मंदिर है यहाँ पे इस लोगों का आवागमन नहीं था, लोगों को पता ही नहीं था ये मंदिर है। और कई विधर्मियों में और कई ये में बहुत दुख की बात है, कहीं अपने ही धर्म के लोग एक गलत नियत के साथ लालच से स्वार्थ से इस मंदिर का दुरुपयोग करने के लिए थे कि इसमें
कई प्रकार की दुकानें बने, मकान बने या अपने गोडाउन बने, पर ये नहीं हो सकता। ये धर्म की जगह है, सार्वजनिक जगह है और इस स्थान पे प्रभु की पूजा अर्चना करने के लिए एक सड़क चलता हुआ भी व्यक्ति अंदर आके पूजा कर सकता है। मैं जब से आई मैंने इसी चीज की आवाज उठाई और इसी लक्ष्य के साथ आज मैं यहाँ विराजमान हूं और मैं अपने गुरुजनों के आशीर्वाद से मैं महामंडलेश्वर के पद पर भी हूं। अंतर्राष्ट्रीय किन्नर अखाड़े जूना अखाड़े की मैं महामंडलेश्वर हूं, स्वामी डॉक्टर वैष्णवी जगदम्बा नंदगिरी। और जब लोगों को मेरे यहाँ महत्व का पता लगा तब लोगों ने यहाँ पे आना जाना शुरू करा। आप देख रहे हैं आज भी हमने सुंदरकांड का यहाँ पे पाठ रखा। तो इस प्रकार के कई दुग्धाभिषेक, रुद्राभिषेक, हवन, यज्ञ, कथाएं और आगे आके यहाँ पे हम और भी कार्य में मैंने सबको सम्मिलित किया और सब लोग मेरा योग यहाँ जितने भी आस पड़ोस सब योगदान भी दे रहे हैं। मैं सबका आभार भी व्यक्त करती हूँ। तो इसी लक्ष्य के साथ मैं यहाँ पर मैं एक सवाल जरूर पूछना चाहूंगा। हाँ जी। कहा जाता है कि पशुओं की सेवा करने से भगवान के आशीर्वाद जो है वो सीधा सीधा प्राप्त होता है, मगर जो लोग सड़कों पर गाय को देखते हैं, कई बार तो ऐसी भी घटनाएं देखने को मिलती हैं जहां पर गाय को काट दिया जाता है, मार दिया जाता है। कई बार कूड़े के ढेरों के अंदर वो कांच वगैरह जो है उनके गले में चला जाता है, जिसकी वजह से उनकी मौत हो जाती है। तो उन लोगों के लिए ऐसा क्या संदेश देना चाहेंगे जिससे कहीं ना कहीं एक तो उनकी जो मनोकामना है वो भी पूरी होती नजर आए, दूसरा यहाँ पर जो पशुओं की सेवा कर कर सीधा सीधा तो जो भगवान से जो कांटेक्ट जुड़ता है वो किस तरीके से होता है, वो किस तरीके से उसके बारे में बताइए। देखिए हमारे पुराणों शास्त्रों में भी और धर्म ग्रंथों में भी लिखा है कि गौ माता, गौ का दान भी बहुत बड़ा महत्व है गौ दान का। तो सनातनियों को तो ये समझना चाहिए कि अपनी गौ माता की सुरक्षा करनी चाहिए। और जैसे आपने कहा कि जो गौ माता के साथ ऐसी दुखित घटनाएं होती है उनको रोकना चाहिए। यदि आप कहीं सड़क पे किसी गौ माता को किसी दुखित अवस्था में देखते हैं या कोई किसी गौ माता का, जैसे आपने बताया कि अगर उनको कोई कष्ट है तो उस कष्ट के लिए आपको एकजुट होना चाहिए, या हम जैसे लोग जो गौ माता के प्रिय हैं, लगाव है, हमें हमसे संपर्क करना चाहिए ताकि और भी संस्थाएं हैं, गौशाला है, गौ की सुरक्षा के लिए बहुत सारे ऐसे संस्थाएं संगठन बने हैं, तो आपको उनसे संपर्क करना चाहिए और ऐसी अवस्था में वो गौ का देखभाल करे। उनके लिए चिकित्सक भी वहां पे उपलब्ध होते हैं, चिकित्सा दें अच्छे से और उनका देखरेख करें क्योंकि ये गौ माता है। और कहते हैं ना कि अगर कोई अपने शरीर का त्याग करता है तो गौ दान इसलिए किया जाता है कि गौ की पूंछ से ही वो जो है भवसागर पार होता है। तो इसीलिए इस महत्व को समझते हुए ये जो शास्त्र में लिखा है ये गलत नहीं है। शास्त्र की लिखी हुई हर एक चीज, चाहे वो रामायण हो, महाभारत हो, प्रभु ने लीलाओं के द्वारा दिखाया है कि कैसे अपने जीवन का यापन करना चाहिए, अनुशासन के साथ अपनी संस्कृति को कैसे निभाना चाहिए और देखना चाहिए। और जैसा आपने कहा श्रद्धालुगण, तो देखिए प्रभु जो है वो भाव के भूखे होते हैं। साक्षात यदि आपको अगर ईश्वर के दर्शन करने हैं तो यही गौ माता है जिसके अंदर 33 कोटि देवी देवता है। तो आप इनका पालन करो, इनकी सुरक्षा करो, सुरक्षा करो, इनको खिलाओ पिलाओ तो अवश्य ही प्रभु जो है प्रसन्न होते हैं। तो मेरा तो यही कहना है। और साथ ही साथ मंदिरों का आपको उद्धार करना चाहिए, जीर्णोद्धार करना चाहिए, नव निर्माण करना चाहिए ऐसे मंदिरों का कि जिन मंदिरों का कोई देखरेख करने वाला नहीं या जो क्षतिग्रस्त अवस्था में है। सनातनियों की बात करें तो लगातार सनातनियों के लिए लगातार कहीं ना कहीं प्रचार लोग करते हैं। सरकार की तरफ से भी कहा जाता है कि हम मंदिरों के लिए विकास के लिए काफी कदम उठाते हैं, मगर सरकार की तरफ से आप लोगों के मंदिरों में क्या वाकई नहीं कोई ऐसा संस्था बनी हुई है जो वहाँ के विकास किया जाता है, मंदिरों का बढ़ावा दिया जाता है? देखिए सरकार को भी मैं यही कहना चाहूंगी कि वो भी इस चीज का ध्यान रखे, क्योंकि देखिए ये बहुत ही आप को सुनने में भी आएगा, ये बहुत ही एक बीजेपी सरकार जो हमारी चल रही है, इस सरकार में भी बहुत से मंदिरों को जो है क्षतिग्रस्त किया गया है या तोड़ा गया है, जो कि नहीं होना चाहिए क्योंकि हमारी सनातन धरोहर है, इसको एकजुट होकर बचाना चाहिए। और जो मंदिर है जहां से लोगों की आस्था जुड़ी है, लोगों की श्रद्धा जुड़ी है, लोगों के बिगड़े काम बनते हैं, कष्टों का निवारण होता है, ऐसे स्थानों को बल्कि जीर्णोद्धार और नव निर्माण करना चाहिए। और हम जैसे संत महंतों को जो संन्यास लेकर आज अपने धर्म के मार्ग पे चल रहे हैं तो उनको विद्यमान कराना चाहिए, विराजमान कराना चाहिए ताकि हम उसकी सुरक्षा कर सके, संरक्षता कर सके और अपने अंतर्गत धर्म का प्रचार प्रसार कर सके। आपसे हम अपने दर्शकों के लिए एक आशीर्वाद के तौर पर कैसा संदेश होना चाहिए जिससे कहीं ना कहीं उनको भी लगे कि हाँ हमने माता रानी के दर्शन किए हैं, खुद कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के माध्यम से सही, तो कहीं ना कहीं उनका जो आशीर्वाद है आप कहते हैं आपका जो आशीर्वाद है उन तक पहुंचे और कहीं ना कहीं एक संदेश जो है जो कहते हैं धर्म को आगे करने के लिए, ऐसा कौन सा संदेश होगा जो उनको तक पहुंचाना चाहेंगे आप?
मैं यही कहना चाहूंगी अपने सभी सनातनियों को कि हमारे जितने भी युवा पीढ़ी है या हमारे भाई हैं, बहन है, बच्चे हैं, माताएं हैं, तो हमें धर्म के प्रति हमेशा जागरूक रहना चाहिए। अगर गौ माता को कहीं पे कोई कष्ट है तो उसके लिए आगे आना चाहिए, अपने धर्म को, धार्मिक पर्वों को मनाना चाहिए। और मैं एक और कहना चाहूंगी, आजकल जो हमारी ये जो मॉडर्नाइजेशन है, युवा पीढ़ी आजकल रील्स को बहुत देख रही है, या युवा पीढ़ी ही नहीं, हमारे सनातनी भी रील्स को देखते हैं। और बहुत सारे ऐसे, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन बहुत से ऐसे धर्म गुरु भी हैं जो लोगों को एक सही दिशा की जगह नहीं अपितु बहुत सारी भ्रांतियां भी फैलाते हैं। और बहुत सारे आप देखेंगे लोग अपने, हर कोई इस जीवन में हर कोई दुखी है, किसी को कोई ना कोई प्रॉब्लम है, तो लेकिन वो जो इंस्टाग्राम रील्स पे देखते हैं ये करना चाहिए, ये करने से ये होगा, ये करने से होगा, तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको वो कंफ्यूजन को दूर करना है, आप भाव से रहिए, आप किसी भी ईश्वर को पूजिए लेकिन अपने भाव से पूजिए। और अगर आप साक्षात गौ माता का अगर उनको आप एक घर से रोटी निकाल के, कभी गुड़, कभी कहते हैं कि कोई भी अन्न अगर इनको ग्रहण करवाते हैं, इनका पेट भरते हैं, इनकी पूजा करते हैं, तो गौ माता सर्वोपरि है। गौ माता सभी मनोकामना को पूर्ण करेगी, क्योंकि इसमें 33 कोटि देवी देवता विराजमान है। और ये भ्रांतियां और इन कंफ्यूजनों को दूर करना चाहिए, अपने मस्तिष्क की विचारधाराओं को एक सही दिशा में, सनातन की दिशा में, अपने धर्म की क्षेत्रों में ही लगाना चाहिए। हम कहते हैं कि प्रभु, अगर आप अपने गृहस्थ में, अपने गृहस्थ जीवन को भी अच्छे से अगर निभाते हैं, एक स्त्री का जो कर्तव्य है उसको निभाएं, और पुरुष का कर्तव्य अपने परिवार का पालन पोषण करें, और बच्चों के अंदर वो संस्कार दें, और बच्चों का भी वो संस्कारों को पालन करते हुए अपने बुजुर्गों का, बड़ों का ध्यान रखें, तो वो ही भगवान उसी में ही प्रसन्न है। ना कि तिलक चंदन लगा के आप रोज मंदिर जाओ। बहुत से लोग तिलक चंदन लगा के मंदिरों में जा रहे हैं, आ रहे हैं, लेकिन उनका परिवार उनसे खुश नहीं है। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि आप अपने गृहस्थ का पालन अच्छे से करिए, उसी में ही प्रभु खुश होंगे। और गृहस्थ में वो संस्कार दीजिए अपने बच्चों को कि सनातन की, अपनी संस्कृति को आगे लेकर जाएं और उसकी महत्ता को समझें। तो देखा आपने, हर एक व्यक्ति की आस्था है, और आस्था जो है वो कहीं ना कहीं इन पशुओं की सेवा करने से ही मिलेगी। तो सीधा सीधा संदेश जो है वो कहीं ना कहीं हमारे लोगों तक पहुंच रहा है, मगर उस संदेश का पालन भी हम लोगों को ही करना है। तो जिस तरीके से माता रानी ने भी खुद बताया कि सेवा करिए, भगवान के आशीर्वाद जो है सीधा सीधा आप तक प्राप्त होता नजर आएगा। तो देखना होगा हमारे दर्शक जो हैं, जो अभी तक इस वीडियो को देख रहे थे, उन तक किस तरीके का संदेश जा रहा है, और माता रानी का आशीर्वाद जो है वो उन तक जरूर पहुंचता हुआ नजर आएगा।